IVU छोड़ा दीजिए, IVU को छोड़कर बाकी सारा का सारा थर्ड पर्सन। लाखों करोड़ों अरबों खरबों, में बार बार बोल रहा हूं कि सब्जेक्ट लाखों करोड़ों अरबों खरबों हो सकता है, सेंटेंस लाखों करोड़ों अरबों खरबों हो सकता है, लेकिन वो सब किस पे टिका है? मात्र 3% पे टिका है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आपको बता दिए कि थर्ड पर्सन क्या होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सीके क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग एक ऐसी जादुई ट्रिक जानने वाले हैं जिसके माध्यम से अगर आप कोई इंग्लिश सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है और किसी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो आज जानेंगे कि दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, इस दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों खरबों सेंटेंस होता है और सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगाने का जो कंसेप्ट है, आज एक जादुई ट्रिक से बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए। जैसे मान लीजिए आई है, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ठीक, क्या है? ये सब सब्जेक्ट है। कोई भी इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, राम, मोहन, सोहन, माई ब्रदर, माई फादर, है ना, कुछ भी दुनिया में, है ना, लाखों अरबों खरबों सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस होता है और सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा और उस सब्जेक्ट में आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। वो चाहे हैव हैज हो, शैल विल हो, डूडज हो, इजरम हो, वॉज वेयर हो, सब लगाते हैं। तो एक आज जादुई जो ट्रिक बताने वाला है, उससे आप, है ना, एक ट्रिक होगा और उससे आप हैव हैज लगा लो, डूडज लगा लो, शैल विल लगा लो, उसी ट्रिक से आपको हो जाएगा। ठीक, चलिए। तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट हो तो किसी भी सब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। उसको हम लोग पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सन बोलते हैं। ठीक, पर्सन बोलते हैं। ठीक है, और पर्सन को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं, यानी काइंड्स ऑफ पर्सन जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, अब कोई भी सब्जेक्ट होता है इन्हीं 3 पर्सन पे आधारित होता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में अगर कोई सब्जेक्ट है ना, तो वो यही 3 पर्सन पे टिका हुआ है। ये 3 पर्सन जरूर होगा, या तो फर्स्ट पर्सन होगा, या तो सेकंड पर्सन होगा, या तो थर्ड पर्सन होगा, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हो। ठीक, अभी आपको हम ये सारा सेंटेंस बना के दिखाएंगे। अब फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई वी। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई वी, है ना। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू, और बाकी सारा का सारा थर्ड पर्सन होता है ना, सारा का सारा थर्ड पर्सन होता है। ठीक, यानी दुनिया में मात्र 2 ही फर्स्ट पर्सन है, मात्र 2 ही फर्स्ट पर्सन है, आई और वी, और एक है सेकंड पर्सन यू। क्या है? यू, और बाकी सारा का सारा थर्ड पर्सन है। ठीक, आपको क्या जानना है कि कोई भी सेंटेंस आप क्रिएट करते हैं, इंग्लिश का कोई भी ट्रांसलेशन बनाते हैं, है ना, तो उस सेंटेंस में, उस ट्रांसलेशन में एक सब्जेक्ट रहेगा और जो सब्जेक्ट रहेगा वो इन्हीं तीनों पर्सन पे रहेगा। किसी न किसी पर्सन में होगा, या तो फर्स्ट पर्सन में होगा, सेकंड पर्सन में होगा, नहीं तो थर्ड पर्सन में होगा। ठीक, अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? कहने वाले को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, सुनने वाले को सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में कहा जाए उसे थर्ड पर्सन। जैसे सी इज गोइंग टू मार्केट, सी इज अगर बनाते हैं, सी इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है,
वह बाजार जा रही है। अगर आप कोई सेंटेंस बनाते हैं वह बाजार जा रही है, शी इज गोइंग टू मार्केट, तो ये कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं। तो जब हम बोलेंगे तो आई हो जाएंगे अकेले। अगर एक से ज्यादा बोलेगा लोग तो ढेर सारा आदमी हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा तो वी हो जाएगा। तो कहने वाला जो वक्ता होता है वही फर्स्ट पर्सन होता है। तो कहने वाला दुनिया में दो ही होता है, आई और वी। वक्ता दो ही होता है, आई और वी। ठीक है, हम बोलेंगे और आप सुनेंगे। और सुनने वाला क्या होता है? सेकंड पर्सन। सुनने वाला क्या होता है? सेकंड पर्सन। और सुनने वाला मात्र एक ही हो सकता है। सुनने वाला मात्र एक ही हो सकता है, वो होता है यू, जिसको सेकंड पर्सन कहा जाता है ना। हम बोलेंगे तो आप सुनिएगा। श्रोता कौन होता है? लिसनर कौन होता है? यू। जो आगे जाके स्टेज पे बोलेगा वो वक्ता हो गया, आज जितना लोग सुन रहा है यू। तो श्रोता एक ही होता है, यू, है ना। तो दुनिया में एकमात्र सेकंड पर्सन है और बाकी सारा का सारा थर्ड पर्सन है और दो फर्स्ट पर्सन है। ठीक। अब अगर आपको हैव हैज का प्रयोग जानना है, शैल विल का प्रयोग जानना है, डू डज का प्रयोग जानना है, तो कैसे इस पे खेलते हैं, कैसे इस पे बनाते हैं, वो जानिए। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग सबसे पहले डू डज की यूज देखते हैं। ठीक है, डू डज का यूज देखते हैं। आप लोग डू डज का प्रयोग करते हैं ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लेते हैं? डू डज। ठीक। तो अब हम देखते हैं कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब डू डज है तो इसका क्या कंसेप्ट है। ठीक है, डू और डज, डू और डज। ठीक, चलिए। तो डज का क्या नियम है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर रहेगा। अगर कोई सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ डज और बाकी सभी के साथ डू। थर्ड पर्सन के सिंगुलर रहेगा तो डज और बाकी सभी के साथ डू लिखना है। ठीक। अब आपको तो पता चल गया कि थर्ड पर्सन कौन होता है, यानी आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और इसके बाद जो भी बचता है वो सारा का सारा थर्ड पर्सन। आई वी आएगा तो उसमें आंख बंद करके डू लगाइएगा। आंख बंद करके क्या लगाइएगा? डू लगाइएगा। क्यों? क्योंकि हमारा नियम कहता है कि भैया थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही आपको डज लगाना है ना। और थर्ड पर्सन क्या होता है? लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, कुछ भी हो सकता है थर्ड पर्सन। अब उसमें देखना है कि भैया सिंगुलर हो, एक हो। ठीक है, तब हम डज लगाएंगे। अगर थर्ड पर्सन है, अगर प्लूरल है तो हम डू लगाएंगे। ठीक। अब यहां देखिए, आई के साथ अगर आपको लगाना है, आई वी के साथ क्या लगाइएगा? डू। क्यों लगाइएगा? क्योंकि आई वी फर्स्ट पर्सन हो गया, है ना। यू के साथ क्या लगाइएगा? डू। क्यों? क्योंकि यू सेकंड पर्सन हो गया। ठीक। तो आई भी रहेगा, अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन रहेगा तो कुछ सोचना ही नहीं है, डू लगाना है। आपको क्या करना है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ डज लगाना है। अब आ जाइए यहां थर्ड पर्सन। ठीक। अब यहां दे है, THEY, दे मतलब ये लोग, बहुत सारे लोग। तो दे जो है वो थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ डू लगाएंगे। और ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ये सबके साथ क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा। सबके साथ क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा। अब इसके अलावा, है ना, अगर राम रहे और राम एंड मोहन रहे तो क्या लगाइएगा? राम, थर्ड पर्सन के सिंगुलर, डज हो गया। और यही थर्ड पर्सन है राम एंड मोहन, लेकिन दो मिलाकर प्लूरल हो गया, तो हमको थर्ड पर्सन के सिंगुलर में डज लगाना है। ठीक। तो यहां क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। उसी तरह, है ना, अब वह एक लड़का रहेगा तो डज, है ना। अब बॉयज हो जाएगा
तो थर्ड पर्सन का ये भी है, थर्ड पर्सन ये भी थर्ड पर्सन है, लेकिन ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया, तो यहां डू लगा दिए। कंसेप्ट क्लियर? डू डज में ये पर्सन का ही तो खेल है, ये पर्सन का ही तो खेल है। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग हैव हैज का प्रयोग। ठीक है, हैव हैज का प्रयोग देखते हैं। अब हैव हैज में यही नियम होगा, हैव हैज के यूज में भी सेम एक रूल्स जान गए, उस रूल से लगभग आप सभी हेल्पिंग वर्ब का यूज जान जाइएगा। पर्सन समझ में आ गया तो हेल्पिंग वर्ब यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब आ जाइए, अब आपको हैव हैज का बताते हैं। सेम सेम रूल्स है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए बस पर्सन आपको समझ में आना चाहिए। हैव हैज, ठीक है। अब हैव हैज के यूज में क्या हम लोग देखते हैं कि हैज का प्रयोग करते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर। हैव हैज में कोई भी सेंटेंस बनाते हैं ना जिसमें हैव या हैज लगाते हैं, बहुत सारा यूज ऑफ हैव हैज हो गया, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाइएगा तो उसमें भी हैव हैज का प्रयोग करते हैं, है ना, बहुत जगह हैव हैज का प्रयोग करते हैं। तो जहां भी आप हैव हैज का प्रयोग करते हैं किसी सेंटेंस में, है ना, तो उसमें एक ही नियम जानिएगा कि अगर थर्ड पर्सन के सिंगुलर है तो हैज, बाकी सभी में है। तो आपको तो पता है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर कौन होता है, यानी आई वी यू छोड़ा दीजिए, आई वी यू छोड़ा दीजिए, आई वी यू को छोड़कर बाकी सारा का सारा थर्ड पर्सन। लाखों करोड़ों अरबों खरबों में बार बार बोल रहा हूं कि सब्जेक्ट लाखों करोड़ों अरबों खरबों हो सकता है, सेंटेंस लाखों करोड़ों अरबों खरबों हो सकता है, लेकिन वो सब किस पे टिका है, मात्र 3% पे टिका है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आपको बता दिए कि थर्ड पर्सन क्या होता है, ये 3 को छोड़ दीजिए, आई वी यू, ये 3 को छोड़ा के बाकी सारा का सारा थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में सिंगुलर देखना है, प्लूरल देखना है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर रहेगा तब आपको हैज लगाना है ना। अब आ जाइए, ही किसी एक लड़का के लिए होता है सिंगुलर के लिए तो हैज, सी हैज, इट हैज, क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। इसके अलावा, है ना, मोहन, सीता, गीता, है ना, सीता, गीता, माई मदर, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, दुनिया के लाखों करोड़ों कुछ भी सब्जेक्ट ले लीजिए, आपको जो मन मर्जी वो सब्जेक्ट बैठा लीजिए और पर्सन पे लाके यहां लिख दीजिए। ठीक है, अब मोहन क्या हो गया, थर्ड पर्सन के सिंगुलर, तो क्या लिखिएगा, हैज, हैज, माई फादर, माई ब्रदर, है ना, कुछ भी हो जाएगा, हैज। ठीक, अब हैव कहां लिखना है आपको, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में। अगर थर्ड पर्सन आ गया उसमें प्लूरल हो गया तब आपको हैव लिखना है। तो आई वी, आई वी के साथ क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। यू के साथ क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये सेकंड पर्सन है। हैज कहां लगाएंगे, जहां थर्ड पर्सन के सिंगुलर होगा सब्जेक्ट, अगर प्लूरल होगा तो हैव, जैसे ये देखिए, दे थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है तो हैव लगा दिए। ठीक, इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप बनाइएगा, किसी भी तरह का अगर आप सेंटेंस बनाते हैं, है ना, जिसमें हैव हैज लगाना है या आपको डू डज लगाना है ना, तो इसी पर्सन के खेल से आप समझ सकते हैं। जैसे और 2-4 सेंटेंस हम दे देते हैं, है ना, और 2-4 सेंटेंस दे देते हैं। ऐसे जनरली 90% सब्जेक्ट जो होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है, जैसे आई, है ना, वी, यू, ही, सी, इट, दे। इसके अलावा भी बहुत सारा आता है सब्जेक्ट, माई फादर, माई ब्रदर, राम, मोहन, सोहन, दुनिया का कोई भी नाम होता है, रिलेशन होता है ना, जो सब्जेक्ट बनता है। तो ये क्या है, ये पर्सन पे ही खेल है। अगर आपको सेल विल देखना है तो सेल विल में क्या देखते हैं हम लोग, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल,
फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल, बाकी सभी के साथ विल। क्या टेंशन है? आई भी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगा दिए? शैल, बाकी सभी के साथ विल। हालांकि अब तो सभी के साथ विल लग रहा है, ये पुराने ग्रामर के अनुसार है ना, आई भी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता था, लेकिन अब क्या हो रहा है? सभी में विल लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पर्सन के आधार पे आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार, वो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसके अनुसार आप हैव, हैज, शैल, विल, डू, डज का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य और भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, ईदर है, वॉज, वेयर है ना, तो ये सारा आप पर्सन पे बैठा सकते हैं अगर आपको पर्सन समझ में आ गया तो मैं बता दिया हूं, तीनों पर्सन समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।